नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। रांची से दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष प्रदीप जी बाटलीवाल, जितेंद्र जी जैन सीए मंत्री और अन्य सभी साथीगण यहाँ उपस्थित है। वे अपनी बात और अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे नयन जी जैन पूरी बिहार टीम के साथ। परम पूज्य मुनिद्वय के चरणों में सत सत नमन वंदन। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उसके पहले महाराज श्री जसपुर जैन समाज को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आपके आगमन के दौरान जिस प्रकार का स्वागत और जिस प्रकार की व्यवस्था की है वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है और इनके स्वागत ने हम लोगों का दायित्व तो बढ़ा दिया है, हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ा दी है। मैं आज इस बात के लिए यहाँ पर खड़ा नहीं हूँ कि आगामी 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव रांची में होने जा रही है। मैं तो क्योंकि ये तो पूरे भारतवर्ष में विभिन्न चैनलों के माध्यम से चल रहा है कि 1 तारीख से पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हो रही है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो यहाँ पर इसलिए खड़ा हूँ कि आप सभी को मैं अपने संबोधन के माध्यम से वहाँ पर आने के लिए आमंत्रित कर सकूँ। आगामी 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में तो पंच कल्याणक है, लेकिन उसके पूर्व में भी 2 ऐसे अवसर हमारे बीच में आ रहे हैं। 22 तारीख को झारखंड की सीमा में मुनिश्री का प्रवेश होगा, जहां पर आतिथ्य करने का मौका दिगंबर जैन समाज रांची को मिलेगा। मैं चाहता हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ की जैन समाज, चाहे जसपुर हो, कुनकुरी हो, बगीचा हो या आसपास के और लोग हैं, कृपया आप सभी झारखंड की सीमा पर आएँ। दूसरा महत्वपूर्ण आयोजन 30 तारीख को हो रहा है, जिस दिन महावीर जयंती तो है ही। हमारा सौभाग्य है कि हमें महावीर जयंती परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में और उनके दीक्षा दिवस के अवसर पर मनाने का मौका मिल रहा है। वह निश्चित रूप से एक भव्य कार्यक्रम होगा। हमारा प्रयास है कि उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल हो। हमारा प्रयास चल रहा है और संभवतः हमें इसकी अनुमति मिल जाएगी। और 1 तारीख से 6 तारीख जो पंच कल्याणक हो रहा है, महाराज श्री 1 मिनट में लेना चाहूँगा कि हम जगह को लेकर बहुत परेशान थे, आपको भी मालूम है, लेकिन आपने मेरे को इशारे में कहा था कि अंत जो भी होगा वह निश्चित रूप से ऐसी जगह होगी कि लोग भूल नहीं सकेंगे। महाराज निश्चित रूप से अभी जो पंच कल्याणक के लिए जगह हमें मिली है वह ऐसी जगह है कि बरसों तक याद रखी जाएगी। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि आप सभी पंच कल्याणक में पधारें। मुझे एक बात और बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि झारखंड सरकार ने पूज्य मुनिश्री को राजकीय अतिथि का दर्जा दिया है। जोरदार करतल ध्वनि से इस बात की अनुमोदना करें। और इसके लिए मैं झारखंड सरकार, विशेषकर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं पूरे जैन समाज रांची की ओर से। यह हेमंत सोरेन की धार्मिक भावना तो है ही, पूज्य मुनिश्री के प्रति उनका अनुराग भी इस बात से पता चलता है, क्योंकि इसके पहले जब मुनिश्री झारखंड में आए थे तब भी हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने इन्हें राजकीय अतिथि का दर्जा दिया था। तो इसके लिए जैन समाज उनका सदैव आभारी रहेगा। और इस कार्य में चीफ सेक्रेटरी झारखंड श्री अविनाश सिंह जी ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मैं जैन समाज रांची की ओर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार उनका प्रकट करता हूं। महाराज श्री, मुझे एक बात ये पूछनी है कि जब ऐसे कोई मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री इस प्रकार के कार्य की अनुमोदना करते हैं और करते हैं, तो उनका आभार किन शब्दों में हम व्यक्त करें ताकि हम उन्होंने जो सम्मान दिया है आपको और जो रांची जैन समाज को अवसर दिया है उनका धन्यवाद दे सकें। पूज्य मुनिश्री। देखो भाई, आप हमें राजकीय अतिथि बनाओ चाहे कोई, हम तो अतिथि हैं। जो संयम की आराधना करते हुए नित्य विचरण करे उसका नाम है अतिथि।
तो हम संयम की साधना के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। हम तो अतिथि है ही। निश्चित रूप से जब सरकार के द्वारा इस तरह की कोई घोषणा होती है तो आप लोगों का मन हर्षित होता है। अभी छत्तीसगढ़ समाज में भी मुझे राजकीय अतिथि घोषित किया गया है और पूरा सम्मान भी दिया जा रहा है। पहले भी आए थे तो किया था। आज आपने जानकारी दी कि झारखंड सरकार ने भी ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन सब बातों में मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि हम साधु संतों को इन सब चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता। पर समाज में हर्ष होना स्वाभाविक है, और अगर कोई भी सरकार और सरकार के प्रमुख इस तरह की घोषणा करते हैं तो ये उनके साधु संतों और धर्म परंपरा के प्रति झुकाव का एक श्रेष्ठ उदाहरण बनता है। भारत की पहचान राजा महाराजाओं से नहीं, भारत की पहचान सेठ साहूकारों से नहीं हुई, भारत की पहचान ऋषि मुनि संतों से हुई है। और इसलिए ऋषि मुनि संतों का सम्मान सदैव रहा। हमारे यहाँ एक परिपाटी रही कि राजा महाराजा भी जब ऋषि मुनि संतों के चरणों में जाते थे तो अपना राज चिन्ह उतार करके जाते थे। आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने यदि ये घोषणा की है तो आप लोगों के लिए उसमें हर्ष प्रकट करना आपका कर्तव्य है। उन्हें इसका आभार भी व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके उनने अपनी परंपरा को प्रोत्साहित किया है और हमारे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाया है। अगर एक किसी साधु का सम्मान होता है तो उसका व्यक्तिगत सम्मान है, लेकिन जब उसके साथ उसकी परंपरा को देखा जाता है तो पूरी परंपरा का सम्मान है। और अगर शासन प्रशासन से जुड़े लोगों के हृदय में ऐसा सम्मान आता है तो वह हमारे धर्म की प्रभावना का एक अंग ही बनता है। निश्चित इसमें जो लोग भी अपनी भूमिका निभाए हैं वे सब सराहना और आशीर्वाद के पात्र हैं। महाराज श्री 1 मिनट का समय और लेंगे। ये पंचकल्याणक का एक पोस्टर हम लोगों ने जारी किया है, उसका विमोचन हम आपके समक्ष करना चाहते हैं, और इसके लिए मैं जसपुर जैन समाज के अध्यक्ष और मंत्री हैं उनको यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। आ जाए शीघ्रता से। और आगामी जो पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव उसका जो पोस्टर उसका विमोचन कर रहे हैं। और अच्छा, पहले अनिमेश जैन गोमिया पूरी बिहार टीम के साथ में सभी एक साथ हो जाएं। और मैं चाहूंगा जसपुर दिगंबर समाज उनका स्वागत अभिनंदन वहीं पर कर देगी। कटनी वाले ललितपुर बुढ़ार रांची बासा सब एक साथ हो जाए वहीं पे। हाँ, गुरुदेव के चरणों में हम सभी के ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैंने कई बार देखा है कि जब भी शिलान्यास होता है तो मेरे अंदर से बहुत तीव्र भाव आता है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।